हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज क्या है टूवर्ड्स यू, दिस पर्सन's एनर्जी। सो जस्ट काम डाउन एंड सांस लो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड कनेक्ट विद मी। व्हाट इज़ दिस पर्सन's एनर्जी? और जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होगा उतना ही लेना। We have two of swords. काफ़ी मेसी एनर्जी लग रही है मुझे। आइदर दिस पर्सन इज़ मेसी और यू आर मेसी, और मे बी दिस पर्सन मेस्ड अप इन सम सिचुएशन, ऐसा भी हो सकता है। ओके, वी हैव 7 of cups and the Empress. Okay, I will take these cards. ओके, ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस है। दिस पर्सन इज़ काइंडली क्यों बोला मैंने दिस पर्सन इज़ हैविंग मल्टीपल ऑप्शन। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन लॉयल है, मुझे नहीं लगता कि ये लॉयल है, क्योंकि ये दो ऑप्शंस में जगल कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी ज़रूर हो सकती है। आइदर दिस पर्सन इज़ मैरिड और देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ पे फैमिली हो सकती है, कुछ तो हो सकता है। यहाँ पे उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एंड दे आर टॉकिंग टू अदर पीपल एज वेल। ये मुझे कोई पास्ट पर्सन लग रहा है। अगर आप किसी पास्ट पर्सन का रीडिंग देख रहे हो तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। लाइक दिस पर्सन व्यूज़ यू लाइक यू आर द बेस्ट एक्चुअली। मतलब इनके नज़रों में आप बेस्ट हो। आपका कोई टक्कर नहीं है। यू आर लाइक अ पैकेज टू देम। यू आर ब्यूटी विद ब्रेन। जेंडर की बात नहीं कर रही मैं, अगर आप मेल हो तो भी ये आपके लिए रेजोनेट करेगा। सो यू आर अ पैकेज टू देम एंड करंटली ही और शी इज़ जगलिंग विद द ऑप्शंस। ऐसा हो सकता है कि इनके लिए मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हैं फ्रॉम मल्टीपल पीपल, एंड ऐसा हो सकता है कोई वेल्दी फैमिली से इनको मैरिज का प्रपोजल आया है। या सो दैट वाज अ कन्फर्मेशन कि यहाँ पे ज़रूर कोई थर्ड पार्टी है। ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी कोई फीमेल हो एंड दे डू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। लाइक मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन लॉयल है। ये पर्सन ना बहुत सीक्रेटिव है। या सी, दिस पर्सन इज़ जेन्युइनली सीक्रेटिव एंड ये अपनी बातें नहीं बताएंगे। आप कभी भी इनसे बात करो ना, ये अपनी बातें आपको नहीं बताएंगे। ये आपसे बस इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आर यू इन रिलेशनशिप, आर यू लाइक व्हाट आर यू डूइंग एक्टिवली। ये अपनी बातें आपको जल्दी नहीं बताएंगे। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो थोड़ा सा माइंड गेम्स भी खेल सकते हैं। या दिस पर्सन डिड हैड अदर ऑप्शंस एज वेल। इन्होंने ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी की हेल्प किया तो किसी ने इनकी हेल्प किया, तो आपने इनकी हेल्प की हो सकती है इन पास्ट। मे बी आपने इनको कुछ पैसे दिए होंगे या फिर आपने इनको सलाह दी होगी, कुछ तो दिया होगा आपने इनको। एंड दिस पर्सन इज़ मूविंग ऑन। ये पर्सन जो है ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन, दे स्टिल हैव दैट इमोशनल साइड फॉर यू। दिस पर्सन, ये कोई पास्ट पर्सन है, ये कोई एक्स की ही रीडिंग है। ये आपके एक्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में वर्कआउट नहीं किया है। 2-3 साल का रिलेशनशिप था एंड थिंग्स डिडंट वर्क आउट विद यू गाइस। सी, दे केयर अबाउट यू, बट ऐसा हो सकता है कि कोई सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है। या मैंने बोला ना थर्ड पार्टी, यहाँ पे जेन्युइनली थर्ड पार्टी है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनको, हाँ ओके सो या, सो देर इज़ जेन्युइनली अ थर्ड पार्टी। इनकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। ऑल्सो इनको अरेंज मैरिज का कोई प्रपोजल आया हो सकता है। अरेंज मैरिज, या तो इनकी अरेंज मैरिज होने वाली है। इनके फैमिली, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर वालों को पता चल गया या इनके घर वालों को पता चल गया एंड इनके जो फैमिली है, इनकी फैमिली इनको अभी मैरिज के लिए फोर्स कर रही है। सो ऐसा भी हो सकता है। मार्च मंथ में कुछ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये मार्च मंथ में इनकी इंगेजमेंट या शादी हो गई हो। दिस कनेक्शन इज़ अ कार्मिक कनेक्शन एंड मैं आपको सिर्फ मैसेज देना चाहती हूँ। इस गाइडेंस हम बाद में देखेंगे कि क्या करना चाहिए। अभी मैं बस आपको मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। एंड दे डू एडमायर यू।
सितंबर में कुछ हो सकता है। एंड आपके लिए मैसेज है सरेंडर। तो हम गाइडेंस बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। दिस पर्सन इज़ नॉट येट हील्ड, या लेट मी पुट मोर कार्ड्स। ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट येट हील्ड। ये दूसरे कनेक्शन में पता नहीं क्यों स्टेप इन कर रहे हैं, कैसे स्टेप इन कर रहे हैं। आई मीन इनकी अभी भी वो चालाकी, इनके वो भी पैतरे अभी भी चालू है। लाइक जो माइंड गेम्स ये खेलते थे वो अभी भी ये खेल रहे हैं। लाइक कुछ बदला नहीं है इनका माइंड सेट, इनकी मेंटालिटी, जो भी पहले के जो पैतरे थे, इनके जो भी पैटर्न्स थे वो ये रिपीट ही कर रहे हैं। एंड ऐसा हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ एक्चुअली गेटिंग मैरिड और एक्चुअली इंगेज। ऐसा हो सकता है इन्होंने आपको बताया नहीं होगा। मे बी मैंने बोला ना वो सीक्रेटिव है बहुत, वो अपनी चीज़ें आपको बताएंगे ही नहीं, वो अपने तक ही रखेंगे। ये कोई लॉन्ग बैक एक्स भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइक फर्स्ट एक्स हो, आपका सेकंड एक्स हो, तो वैसा भी हो सकता है। एक्स पार्टनर ही है ये कोई क्रश की रीडिंग नहीं है। एंड दिस इनको जिस घर से रिश्ता आया है हो सकता है वो थोड़े अच्छे घर के हो, अच्छे फैमिली के हो, रेप्यूटेटेड हो, तो इन्होंने फटाक से हाँ कर दी। ऐसा हो सकता है। या सी गवर्नमेंट जॉब भी मुझे आ रहा है, किसी की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, तो इनकी या तो उनके पार्टनर की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। ऐसी कोई जॉब है, ऐसा कुछ तो देख के इन्होंने शादी की है इनसे। इट्स लाइक इन्होंने जल्दबाजी में शादी की। ट्यूसडे सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये हो सकता है आपको कांटेक्ट करे सून और लेटर। दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू। ये सम सॉर्ट ऑफ आपको मे बी सोशल मीडिया पे या फिर कहीं तो आपको मैसेज करेंगे, आपका स्टेटस वेटस कहीं देखेंगे, कहीं से तो ये आपको मैसेज ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही जल्दबाजी में मुझे लग रहा है इन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन लिया है। इवन इफ़ दिस पर्सन वांटेड टू गेट मैरिड, बट इन्होंने जल्दबाजी में वो डिसीजन लिया है। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस देखते हैं अभी कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। एक बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो अगर आपको क्या करना चाहिए, सिंपल आंसर है कि इस पर्सन को पहली बात तो भाव मत दो, अपने बाउंड्री स्ट्रिक्ट रखो, प्रैक्टिस सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, क्योंकि ये पर्सन आपको यही सिखाने आया है। ये कार्मिक है, आपके लाइक पास्ट लाइफ रिलेटेड ये पर्सन हो सकते हैं। एंड अगर आप इनके बारे में सोच रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। लाइक इट इज़ अ मिररिंग कनेक्शन, ये कार्मिक कनेक्शन ही है। ऑल्सो ऐसा दिखाओ कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू रियली वॉन्ट कि ये पर्सन को थोड़ा बॉदर हो, जस्ट एक्ट कि आप अनबॉदर्ड हो। इट विल बॉदर देम द मोस्ट, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये जानबूझ के आपको आके ऐसा बताएंगे, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है क्योंकि इनके माइंड गेम्स है। ये इनके माइंड गेम्स है जो ये खेलते हैं, चाहे वो कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। ये ऐसे माइंड गेम्स खेलते हैं कि अगर मैं इसको भाव नहीं दूंगा तो ये खुद आएगी मेरे पास, या समथिंग लाइक दैट। ये इनके माइंड गेम्स है, लेकिन ये आप पे काम करते नहीं है और ये आपके ऊपर काम करेंगे भी नहीं, बिकॉज यू आर टायर्ड विद दिस एनर्जी। सो या लेट्स सी क्या गाइडेंस। या फोकस ऑन सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, इस चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि लव में ये ब्लॉकेज बन सकता है। या जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड देन न्यू पर्सन विल एंटर इन योर लाइफ। डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। न्यू पर्सन विल डेफिनेटली एंटर इन योर लाइफ। इनको ऐसे दिखाओ कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप जी रहे हो अपनी ज़िंदगी, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, बहुत आपकी लाइफ ना एकदम लवी डवी है, एकदम लाइक आपकी लाइफ एकदम फुलफिल्ड है। इनको दिखाओ ऐसा, भले ऐसा हो नहीं, एंड वर्क ऑन इट। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आप दिखावा ही कर रहे हो, आप भी अपना पर्सनैलिटी फेक कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि अपनी पर्सनैलिटी फेक करो, मैं ये बोल रही हूँ कि वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने सेल्फ लव मैक्स पे रखो। इस पर्सन को अगर आपको ट्रिगर करना है ना, तो दिस इज़ द थिंग कि आप इनको ये दिखाओ कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली इस पर्सन की थोड़ी ऐसी मेंटालिटी हो सकती है कि ये ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ये ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं इसको रिप्लाई नहीं दूंगा, दो घंटे बाद रिप्लाई दूंगा, तो इसको लगेगा कि मैं बिज़ी हूँ एंड आई एम नॉट डेस्परेट। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, थोड़ा इमेच्योर है ये। मैं चाइल्ड लाइक भी नहीं बोलूँगी, दिस पर्सन इज़ इमेच्योर। एंड हम इफ़ यू वांट कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी है, हम उस पर भी हम रीडिंग बना सकते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। तो इफ़ यू वांट दैट टॉपिक कमेंट कर सकते हो। लेट्स पुल मोर कार्ड्स।
आई डोंट थिंक सो आपको इस पर्सन को चांस देना चाहिए। या सीरियसली भाई, देखो ये कार्ड को देखो, लाइक यू हैव गिवन देम मोर चांसेस देन दे डिज़र्व। सी क्लियर कार्ड है, मैं यही बोलने वाली थी कि आपको इस इंसान को चांस नहीं देना चाहिए, एंड दिस इज़ द कार्ड दैट लिटरली पॉप, लाइक एनर्जी वैम्पायर। सी दिस पर्सन इज़ एनर्जी वैम्पायर। ये इंसान आपका कार्मिक है, यू शुड अवॉइड दिस पर्सन एट फुलेस्ट, लाइक ब्लॉक कर दो इस इंसान को। दिस इज़ द क्लियर कट मैसेज कि ये एनर्जी वैम्पायर है। अपनी साधना कंटिन्यू करो, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंप्लीट भी करो, एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस प्लीज़ डू इट। मेडिटेट करो, जितना हो सके उतना मेडिटेट करो, योगा करो फॉर अ ग्राउंडिंग बैलेंसिंग, ठीक है। अपने 7 चक्रा योगा कर सकते हो आप, ये करना ही है, मस्ट है, क्योंकि आपकी जो टाइमलाइन है, आपकी टाइमलाइन ना शिफ्ट होनी चाहिए। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, इस लेवल से आप आगे बढ़ रहे हो, तब आप इस लेवल पे आओगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए जो है आपको ये सब सिखाया जा रहा है, क्योंकि देखो आपका ना पास्ट लाइफ का जो कर्म है वो बैलेंस हो रहा है अभी, तो इसीलिए आपको इन चीज़ों में इंडल्ज नहीं करना। डोंट मैनिफेस्ट या फिर डोंट विश, कोई बद्दुआ मत दो इनको। ये मैनिफेस्ट मत करो कि इनका ये हो जाए, उनका ऐसा हो जाए, उनका डिवोर्स हो जाए, ऐसे मत करो, क्योंकि ये आपका कर्म है, कार्मिक डेप्ट है। सो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, दिस इज़ द मेजर, ये पर्सन आपके लाइफ में इसीलिए आया है क्योंकि ये आपको ये सिखा सके सेल्फ लव, ऑल्सो कर्म बैलेंस करने के लिए। ये इंसान आपके लाइफ में सिर्फ कर्म बैलेंस करने के लिए ही आए थे। माफ़ कर दो, खुद को माफ़ करो सबसे पहले, एंड उनको माफ़ करो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा ऑल्सो, इनका भी थ्रोट चक्रा मुझे ऐसा लग रहा है ब्लॉक ही है। फिर आपके लाइफ में नेक्स्ट पर्सन जो भी होगा ना, जो रोमांटिक पर्सन, वो आपके हस्बैंड या वाइफ ही होंगे, एंड दैट पर्सन इज़ लिटरली इनसे बहुत 1000 टाइम्स बेटर होंगे। ऑल्सो मैनिफेस्ट भी करते रहना, बट फर्स्ट हीलिंग करो। आपके लिए वो सबसे बड़ा गाइडेंस है कि हीलिंग करो सबसे पहले, एंड देन आपके लाइफ में आपके फॉर एवर पर्सन आएंगे। दिस इज़ द ये वाला फ़ेज़ आना ज़रूरी है ताकि आप इस फेज़ का मतलब समझ पाओ, ठीक है। ये फ़ेज़ आना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इस फेज़ का इम्पोर्टेंस समझ में आए, ठीक है। तो इसको नेगेटिव में मत लेना। द नेक्स्ट पर्सन हु इज़ गोइंग टू एंटर योर लाइफ इज़ योर फॉर एवर पर्सन ओनली। ये मैं गारंटी दे सकती हूँ कि नेक्स्ट पर्सन, हो सकता है आने वाले 1-2 साल बाद आपकी भी शादी हो जाए अनएक्सपेक्टेडली कुछ होगा। मेरी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग आप देख सकते हो, मैंने चैनल पे बनाई हुई है। सो गो एंड फॉलो माई, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। सो अभी के लिए इतना ही, एंड स्टे ट्यून्ड।